मदीना मनौरा की फ़ज़ा में सूरज ग़ुरूब होने को था। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका का आखिरी दौर था। इस्लाम पूरे अरब में फैल चुका था और मदीना की गलियों में वो नूर था जो वही इलाही के नुज़ूल से रोशन हुआ था। इन्हीं दिनों एक इलाका था जिसे फदक कहा जाता था। खैबर के करीब एक ज़रख़ीज़ वादी, खजूरों के बागात, चश्मे और ज़रख़ीज़ ज़मीन से भरी हुई। जब खैबर फतह हुआ तो फदक के यहूदी कबीले ने बगैर जंग के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सलाह कर ली। चुनांचा ये इलाका फी में शुमार हुआ, यानी वो माल जो बगैर जंग के मुसलमानों को हासिल हो। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, उफ़ा अल्लाहु अला रसूलिही मिनहुम फमा औजफ्तुम अलैहि मिन खैलिन वला रिकाब वलकिन अल्लाह युसल्लितु रसूलहु अला मन यशा वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर। यानी वो माल जिस पर मुसलमानों ने ना घोड़ा दौड़ाया ना ऊंट, बल्कि अल्लाह ने अपने रसूल को दे दिया। वह रसूल अल्लाह सल का अख्तियार था। रसूल अकरम ने फ़द्क को अपनी ज़ाती मलकीत के तौर पर नहीं रखा, बल्कि असे अहल बीता और मस्कीन अखराजात पूरे होते थे। कुछ रवायात के मुताबिक आप सल्लल्लाहु ने यह ज़मीन हज़रत फ़ातिमा को अता फरमा दी थी ताकि वह अपने और अहल बीत के अखराजात असी से पूरे करें। यह बात बाद सहाबा से मनकूल है, अगरचे हासिल की तफसील मुख्तलिफ रवायात में जुदा जुदा बयान हुई है। जब नबी करीम असद दुनिया से रुखसत हुए तो मदीना की फ़ज़ा बदल गई। अजान की आवाज़ में वही अल्फाज थे, मगर दिलों में एक खालीपन था। हर चेहरे पर दुख के साए थे। हज़रत अली से, हज़रत फ़ातिमा से और तमाम अहले बीत गहरे गम में डूबे हुए थे। रसूल अल्लाह कैर हेल्थ के बाद खिलाफत का मामला तय हुआ और हज़रत अबू बकर सदीक सनत को मुसलमानों का खलीफा चुना गया। वो हाइक नीक, दीनदार और नर्मदिल इंसान थे, लेकिन अबाम तकीबागान के हाथों में थी और हर फैसला उन पर ज़िम्मेदारी बन गया था। चंद ही दंगजरे थे कि हज़रत फ़ातिमा के दिल में एक सवाल जागा, फ़दक का मामला। वो ज़मीन जिससे उनके घर का खर्च चलता था, अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनके हाथ से ले ली गई थी, क्योंकि खलीफा वक्त ने इसे बैतुल माल की मुल्कियत करार दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी और लाडली बेटी, जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी अबीहा कहा करते थे, यानी अपने बाप की माँ, असमले में जो मोहब्बत छुपी थी वो सारी आमत जानती थी। जब फ़तह का मामला था तो ये सिर्फ एक ज़मीन का नहीं, बल्कि एक हक, एक याद, एक तल्ख का मामला था। हज़रत फ़ातिमा खातून की तबीयत नबी सन के वसाल के बाद पहले ही कमज़ोर थी। दिन रात रोती रहते, कभी हिजरे में खामोश बैठे रहते, कभी बच्चों को सीने से लगाकर आंसू बहाते। ऐसे में जब खबर मिली कि फ़द को अब से नहीं मिलेगा, दिल मज़ीद दुख से भर गया। मगर फ़ातिमा खान कोई आम औरत न थे, नबी की बेटी थीं, इल्म और हिल्म की पैकर। उन्होंने फैसला किया कि वो अपना हक खुद जाकर खलीफा वक़्त से मांगेंगी। मदीना की गलियों में एक दिन लोगों ने देखा, एक बावकार, पर्दे में लिपटी हुई हस्ती अपने चंद खादमों के साथ दरबार खिलाफत की तरफ जा रही है। लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से कहा, ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा है, वो दरबार जा रही हैं। दरबार में हजरत अबू बकर सैद बैठे थे। उनके करीब हजरत अमर सहाबा की एक जमात भी मौजूद थी। फजा संजीदा थी, क्योंकि सब जानते थे ये आने वाली शख्सियत कोई आमिन है, वो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूह का हिस्सा हैं। जब फातिमा दलना दरबार में पहुंचे तो पूरे मुजम्मा पर खामोशी छा गई। लोगों ने अदब से सर झुका लिए। हजरत फातिमा के चेहरे पर नूर भी था और दिक भी। आस्ता आस्ता उन्होंने अपने पर्दे के पीछे से गुफ्तगू का आगाज किया। ये गुफ्तगू इस्लामी तारीख के सबसे मशहूर तकरीरों में से एक बन गई, जो खुतबा फदक के नाम से जानी जाती है।